नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में छठ महोत्सव को लेकर एक अलग ही उत्साह का वातावरण बना हुआ है और मैं यही जानने आया हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र सिंह तोमर साहब से कि क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी तोमर साहब। देखिए, सबसे पहले तो तमाम जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, उन सबको छठ पूजा के महापर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले मात्र 65 स्थानों पर छठ पूजा हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, और आज 1100 घाट सरकार ने बनाए हैं। हम लोग लगातार पिछले 10 साल से ही, पहले साल से जो 2015 से शुरू किया था, 15, 16, 17 हर बार बढ़ाते चले गए और आज 1100 दिल्ली में जो घाट बने हुए हैं सरकार बनाती है, सारा खर्चा खुद करती है सरकार, टेंट का इंतजाम करती है, साउंड का इंतजाम करती है, कल्चर प्रोग्राम्स का इतना शानदार कार्यक्रम होता है और तमाम हमारे जो पूर्वांचल के भाई बहन हैं वो बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मेरे यहाँ भी कई स्थानों पर छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज से 20 साल पहले, 20 साल नहीं बल्कि 24 साल पहले, ये बात है 25 साल पहले 1999 की, 1999 में जो डॉक्टर वत्स MLA हुआ करते थे, तो मैं साथ काम करता था उनके। तो सबसे पहले यहाँ के जो पूर्वांचल के कुछ लोग, एक बब्बन यादव हुआ करते थे जो आज नहीं है हमारे बीच में, वो मेरे पास आए। बब्बन यादव वो पूर्वांचल के नेता हुआ करते थे। बोले कि ये 10-15 लोग थे तब पूरी विधानसभा में। ये विधानसभा शकूर बस्ती के नाम से हुआ करती थी पहले, त्रिनगर में नहीं था शकूरपुर। तो वो लोग आए कि भाई, और बब्बर यादव साथ में आए कि साहब ये छठ पूजा होती है हमारे यहाँ। मुझे पता नहीं था ज़्यादा छठ पूजा का। ये छठ पूजा होती है, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, हमारा बड़ा त्यौहार है ये, सूर्यदेव को हम जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो जो है हमको छठ पूजा करनी है झील वाले पार्क में। तो मैंने शुरू करवाई थी 1999 में तब वो। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि झील वाले पार्क में कल आप देखेंगे जलवा होगा, पूरा भरा होगा, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। ऐसे ही मेरा एक बहुत शानदार, मैंने सन 2016 में एक छठ घाट बनवाया था मैंने, आई ब्लॉक जो हमारा पार्क है सूर्यदेव मंदिर के पास में, बहुत शानदार, बहुत दिल्ली का मतलब टॉप 10 में है वो। बहुत शानदार छठ घाट है शकूरपुर के अंदर मेरा, वो मैंने बनवाया है। वहाँ पर छठ पूजा बहुत धूमधाम से लोग करते हैं। एक मेरा इंदिरा कॉलोनी में पक्का घाट बना हुआ है, इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी कैंप है, उसके अंदर पक्का घाट बना के दिया मैंने। वहाँ पर बहुत बढ़िया शानदार छठ पूजा होती है। एक टेम्प्रेरी घाट हम लोग बनवाते हैं लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में, जो बटाना चौक की फायर स्टेशन के पास होता है, उस पर भी जो है बहुत शानदार तरीके से। तो तमाम जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहाँ पे अच्छा सा हम लोग अच्छे से इंतजाम करते हैं और बड़े धूमधाम से छठ पूजा हमारे यहाँ होती है। इस बार DDA और दिल्ली सरकार के बीच रार देखा गया, बहुत ज़्यादा परमिशन को लेकर झगड़ा हुआ, बहुत जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। DDA क्योंकि LG साहब के पास है, LG साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आजकल, वो BJP की डायरेक्शन पे काम करते हैं और जो कुछ रोक सकते हैं काम वो रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि शायद दिल्ली सरकार के काम रोक देंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तमाम लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग हैं, अभी आने वाले चुनाव में जवाब देंगे उनको। क्योंकि जहाँ जहाँ DDA की जगह पर जहाँ जहाँ छठ पूजा होती थी अभी तक 10 साल तक, कहीं भी कभी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी संस्था को। तमाम जो संस्थाएं हैं वो उनको DM के माध्यम से हम लोग करवाते थे, DM के थ्रू सारा काम होता है, वहाँ से पेमेंट होती है, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार DDA ने सब जगह बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया कि भाई अंदर नहीं, कोई बिना परमिशन के नहीं हुआ। पैसे चार्ज किए। अब हमारा झील वाला पार्क है, उसकी बुकिंग करानी पड़ी है वहाँ के जो जैसे आप चलाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको ही बुकिंग करानी पड़ी, उसके पैसे जमा कराने पड़े। ऐसे तमाम दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहाँ DDA की जगह पे छठ पूजा होती थी, वहाँ की संस्थाओं को पैसे दे के परमिशन लेनी पड़ी है। और ये पूर्वांचल के भाई बहन इस बात का जवाब जरूर देंगे चुनाव में। और इस बार BJP को कम से कम 20 सीटों पे जमानत जब्त होगी जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, वो बिल्कुल एक तरफा, इतनी नाराजगी उनके अंदर। मनोज तिवारी बहुत बड़ा आयोजन किया था, उसमें छठ व्रतियों को बुलाया था, बड़े बड़े भोजपुरी गाने सुनाए थे। मनोज तिवारी जी ने फिर, अब वो तो मेंबर पार्लियामेंट है, क्या हुआ ये, उनके होते हुए पूरे तमाम पूर्वांचल के भाइयों को पैसे देके परमिशन लेनी पड़ी। आज तक 10 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन उनको पैसे देके परमिशन लेनी पड़ी। यानी मनोज तिवारी जी जो है वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। मतलब आप BJP दिल्ली के लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि पूर्वांचल के लोग आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं, उनसे आप बदला ले रहे हैं। जी
इस खुशी के पर्व पर एक दुख का विषय ये हुआ है कि जो शारदा सिन्हा जी बिहार की हमारी बहुत शानदार गायिका थी, जो भोजपुरी गीतों की और भजनों की, जिनके छठ पर्व के बहुत सारे गाने आज भी गूंजेंगे और गूंज रहे हैं और गूंजते थे, वो हमारे बीच कल नहीं रही हैं। मैं उनको उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान को उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये एक बहुत बड़ी हानि हुई है हमारे पूर्वांचल को, जिसमें कि एक बहुत शानदार जो भजन गायिका थी वो हमारे बीच में नहीं रही। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।